अपने आसपास आज अगर लोगों को एक शांत माहौल ढूंढना होता है तो वो किसी खास जगह पर जाना पसंद करते हैं, जैसे कि किसी शांत हिल स्टेशन पर। या फिर लाइफ में लोग अक्सर ईगो को कॉन्फिडेंस समझने की भूल करते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। अक्सर लोग ईगो में आकर कुछ ऐसे कामों के लिए हाँ बोल देते हैं जिन्हें वो बाद में भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ब्रायन कहते हैं कि कॉन्फिडेंस वो है जो आपके अंदर से एक विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, और इस काम को होने पर आपको एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन भी महसूस होता है। हमेशा खुद का ईगो सेटिस्फाई करने वाले लोग अक्सर अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुद को बाकी लोगों से बेहतर समझने की गलती करते हैं। वो किसी भी नई जानकारी के मिलने पर उसे इग्नोर करने में ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस इंफॉर्मेशन में कुछ भी नई बात नहीं है। धीरे धीरे उनका यह बर्ताव उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देता है। आप इस बात को खुद महसूस करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो खुद के ईगो को सेटिस्फाई करता रहता हो, क्या आप उससे हमेशा एक अच्छे मन के साथ मिल सकते हैं? शायद नहीं। वहीं इसके ऑपोजिट, जिस इंसान में एक कॉन्फिडेंस होता है उसके साथ लोग हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान से जुड़े रहने के ढेर सारे फायदे होते हैं, जिनमें से सबसे पहला फायदा तो यह है कि आप उन्हें देखकर खुद में कॉन्फिडेंस फील करना शुरू कर सकते हैं। जब आप ये देखते हैं कि उनके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी अपने साथ पॉजिटिव लोगों को जोड़ना पसंद करते हैं। ईगो और कॉन्फिडेंस में एक फर्क ये भी है कि ईगो की भावना को आप अपने मन में किसी भी समय ला सकते हैं और एक झूठा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, लेकिन वहीं रियल कॉन्फिडेंस को कमाना पड़ता है। इसमें काफी समय भी लगता है। ईगो आपके दिमाग को हमेशा परेशान, स्ट्रेस्ड और एंजाइटी से घिरा हुआ रखता है। आप जब भी किसी दूसरे पर्सन को उसके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आपके मन में कई दिन तक यह ख्याल आता रहता है कि आप शायद लोगों से पीछे रह गए हों। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको खुद को कम इंफॉर्मेशन की बात को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन कम लोगों के साथ कांटेक्ट में होने पर भी खुद को कभी अकेला फील नहीं होने देते। कॉन्फिडेंट लोगों को पता होता है कि कहां पर उन्हें बोलना है, कहां पर उन्हें चुप रहकर अपनी एनर्जी को सेव करना है। वो सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने माइंड को एक स्पेस और पीस जैसी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वहीं ईगो के पीछे भागने वाले लोग अक्सर छोटी से छोटी जानकारी को इकट्ठा करने में ही खुद को व्यस्त रखते हैं। माइंड को हमेशा ऐसी चीजों से डिस्ट्रैक्ट रखना चाहिए जो इसके डेवलपमेंट में एक रुकावट का काम कर सकती है। किसी काम को करने पर मिली तारीफ या रिवॉर्ड एक ऐसी ही रुकावट की तरह काम करता है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है कि लोगों को सिर्फ अपने काम पर ही फोकस रहना चाहिए। इसमें हमें फ्यूचर में क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, इसे सोचने में अगर आप ज्यादा समय खो देते हैं, तो आप अपने माइंड को अपने टास्क से डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर सकते हैं। और एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी भी आपको उस रिजल्ट से नहीं मिलवा सकता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप इस मैटर को ईगो और कॉन्फिडेंस से जोड़कर देखें तो आप समझ सकेंगे कि ईगो आपको काम करने के लिए इसीलिए फोर्स करता है क्योंकि आप दूसरे लोगों से तारीफ पाना चाहते हैं या उस काम को पूरा होने के बदले में किसी अच्छे रिवॉर्ड की उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम पर फोकस होकर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो रिवॉर्ड या रिजल्ट जैसा कोई थॉट आपके दिमाग में आता ही नहीं है, बल्कि आपका सारा फोकस आपके काम पर ही रहता है। ऑथर कहते हैं कि माइंड को कुछ चीजों के बारे में ना सोचने और उन्हें लेट इट गो बोलने के लिए ट्रेन करना जरूरी होता है। जब आपको अपने मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले, तो इसमें परेशान होने या खुद को फेलियर समझने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट काफी मशहूर गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स की लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो गोल्फ जैसे खेल के बारे में जानता हो लेकिन टाइगर वुड्स के बारे में ना जानता हो। उन्होंने इस स्पोर्ट फील्ड में अपने टैलेंट से लोगों को सरप्राइज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे गोल्फ के खिताब अपने नाम किए और वो अपने नाम को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि आज गोल्फ स्पोर्ट का नाम लिए जाने पर उसके साथ ही टाइगर वुड्स का नाम भी ले लिया जाता है। इतनी ज्यादा सक्सेस के बाद अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप फील करेंगे कि उनका माइंड शायद सेटिस्फाइड हो सकता है, लेकिन उन्हें अपनी सोल को हील करने की हमेशा से ही जरूरत महसूस होती रही। इन सब की शुरुआत हुई उनके फादर के बिहेवियर से, जिन्होंने अपनी लाइफ में 3 शादियां की और टाइगर के टैलेंट को उन्होंने कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। घर के ही माहौल में लगातार रहते हुए टाइगर अपने माइंड पर कंट्रोल करना और उसे शांत रखना तो सीख चुके थे, पर इन सब के बीच वो अपनी सोल की इंपॉर्टेंस को भूल चुके थे।
जो लोग टाइगर के साथ काफी क्लोज तरीके से जुड़े हुए थे वो इसे महसूस कर पा रहे थे। आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं या आप खुद भी ऐसे किसी मुश्किल फेज का हिस्सा हो सकते हैं जब आप ढेर सारी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो लेकिन आपको एक रियल खुशी वाला फील नहीं मिल पा रहा हो। सोल को खुश रखने के लिए आपको सबसे पहले उन सारे टॉपिक्स पर किसी ऐसे इंसान से बातचीत करनी चाहिए जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझ सकता हो। अपने आप को हमेशा किसी रेस का हिस्सा ना समझें बल्कि खुद के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना भी सीखें। अपने आसपास एक ऐसे लोगों का सर्कल तैयार करें जो आपको मॉरल सपोर्ट देने का काम करता हो। हर चीज का कंट्रोल खुद में लेने की बजाय ये सोचें कि आपसे कहीं ज्यादा आपकी फिक्र इस यूनिवर्स को है। वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। पास्ट के बारे में हर समय सोचने की बजाय उसके बारे में बात करके अपने माइंड को खाली करें। इससे आपकी सोल भी लाइट और रिलीव्ड महसूस करेगी और तब आप अपनी सक्सेस का पूरा प्लेजर उठा सकेंगे और उसे एंजॉय कर पाएंगे। खुद को नफरत और जेलसी जैसी बुरी भावनाओं से दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार आप अगर उनमें उलझ जाते हैं तो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी आप खुद में सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पाते। आप हमेशा दूसरों से आगे निकलने के चक्कर में खुद की वर्थ और वैल्यू दोनों को भूल जाते हैं। रायन का मानना है कि लाइफ में हर तरह का फेज आना निश्चित है, तो हर उस फेज के लिए यूनिवर्स को थैंक यू करना सीखें, क्योंकि ये अगर आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है तो आप खुशियों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन आपको तकलीफ देने वाली है तो भी आप इसे सीखने की नजर से देखें और यूनिवर्स को इसके लिए भी शुक्रिया कहें। अपनी सोल को सेटिस्फाई करने का एक और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप दूसरे लोगों की मदद करें, उन्हें बेहतर फील करा सकें। इस बारे में एक ग्रेट फिलोसोफर कन्फ्यूशियस कहते हैं कि दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचना आपकी लाइफ में एक रास्ता दिखाने वाले लाइटमैन जैसा रोल प्ले करता है। ये दूसरों का भला करते हुए आपको भी एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करता है। वो कहते हैं कि एक बेहतर लाइफ जीने के लिए आपके अंदर इस क्वालिटी का होना बेहद जरूरी है। जब आप अपने बच्चे में छोटी उम्र से ही कई सारी हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, टाइम पर काम खत्म करना, अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन करना एटसेट्रा, तब आप उनमें दूसरों के बारे में बेहतर सोचने की क्वालिटी भी डाल सकते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एक प्लेजेंट और सेटिस्फाइड लाइफ के लिए सोल का अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसके लिए आपकी पर्सनैलिटी में इस क्वालिटी का होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग लाइफ में ज्यादा रिलैक्स्ड और फ्री फील करते हैं। अपनी सोल को बेहतर महसूस कराने के लिए आप खुद से कुछ सवाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइफ में सेटिस्फाइड फील कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा क्या काम है जो आपको सेटिस्फैक्शन देने का काम करता है। आप एक लॉन्ग टर्म प्लेजर के लिए क्या चुनना चाहते हैं एटसेट्रा। रायन कहते हैं कि मनी, रिस्पेक्ट और फेम लाइफ में एक लिमिट तक मायने रखते हैं, लेकिन जब आपकी सोल खुद को हील करना चाहती है तो इसमें सिर्फ एक हम्बल टच और प्यार की जरूरत होती है, और ये आपको किसी रेस में भागकर नहीं मिल सकता। आपको इसकी खोज खुद में करनी होती है।